रविवार के दिन की एकादशी है। सभी गौ भक्तों से विशेष अनुरोध है कि एकादशी का दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन जितना हो सके अपनी ओर से बारकोड के माध्यम से दान देने की कृपा करें एवं इस गौ माता के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हम आप जो छोटा छोटा दान इन पवित्र माह में गौ माता के लिए यदि कहीं दान दे रहे हैं, उस कार्य से प्रत्येक व्यक्ति अकेला इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। छोटा छोटा दान सहयोग अगर मिलता रहता है तो उसी से कहीं ना कहीं बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। और आप हम सभी अगर मिलजुल करके छोटा छोटा दान सहयोग प्रदान करेंगे तो इस गौ माता की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। और निरंतर यदि हम इस गौ माता को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप हम सभी को मिलजुल करके इसमें आगे आना चाहिए। सरकार भी इस पर कार्य कर रही है। सरकार भी निरंतर प्रत्येक किसान को जागरूक कर रही हैं। कई संत भी इस पर जागरूक हम सभी को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। तो हमें उसको मानना चाहिए और ऐसे कार्य में निरंतर आगे रहना चाहिए। जितना हो सके हमारे सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए, ताकि जो धरातल पे कार्य आपको दिख रहा है यह मात्र 17-18 महीने के कार्य हैं। और इसी प्रकार यह जितने भी कार्य हुए हैं सभी दानदाताओं के माध्यम से हुए हैं। और हम सभी को मिलजुल करके कहीं ना कहीं इस गौ माता को बचाना है, क्योंकि जो संकट हमारे ऊपर आने वाले समय में आने वाला है इस गौ माता की रक्षा करने से ही बचा जा सकता है। आज देख लीजिए जिस प्रकार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है और जिस प्रकार प्रकृति हमारे विरुद्ध जब चल रही है तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम यदि बिन मौसम बारिश, बिन मौसम ओलावृष्टि, बिन मौसम 12 महीने ख़राब रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन गौ माताओं की वजह से और हमारी वजह से हैं, क्योंकि हम गौ माता की कहीं ना कहीं रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। निरंतर हमें गौ माता की रक्षा करना चाहिए, ताकि भगवती पराम्बा पराशक्ति जिस गौ माता में 33 कोटि देवता विद्यमान है वह गौ माता हमारे कहीं ना कहीं दुख दरिद्र एवं जो हमारे ऊपर आने वाले संकट है उनको दूर करें। इसीलिए हम आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस गौ माता की रक्षा के लिए जितना हो सके निरंतर आप हमारे साथ कार्य करें और जितना हो सके सहयोग करें। और आप एक बार श्री राधा रानी गौशाला पधारें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि जब हम धरातल पर जब कोई कार्य करते हैं तो भगवती हमें बहुत सारा शक्तियाँ प्रदान करती हैं और हमें उस कार्य को करने का सामर्थ्य भी देती हैं। इसी प्रकार निरंतर हम इस गौ सेवा में लगे हुए हैं। आप ही के आशीर्वाद हैं, आप ही सभी का बल हमारे साथ हैं जो हम निरंतर 24 घंटे कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है कि जितना हो सके इस वैशाख के माह में दान करें, ताकि आने वाली बारिश से पहले कहीं ना कहीं गौ माता की यहाँ पे सुचारू रूप से अच्छे से व्यवस्था हो सके। बारिश में गौ माता कष्ट में ना रहें, बारिश में गौ माता को खाने के लिए पूर्ति हो सके। और जो भी व्यवस्था गौ माता के लिए हम यहाँ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बारिश आने से पहले पूर्ण हो सके। जैसे भूसे की व्यवस्था होती है तो भूसा बारिश से पहले कंप्लीट कर लिया गया है। आगे गौ माता के लिए 4 महीने संकट की घड़ी रहती हैं, क्योंकि नई शाखा बनी हुई है और संस्था के पास फंड कम आने की वजह से कार्य स्लो चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रतिदिन रात दिन फंड लाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। छोटा छोटा दान यदि हम सभी मिलजुल करके इसको गौशाला में देंगे तो कहीं ना कहीं बड़े कार्य हमारे द्वारा एक गौ माता की रक्षा भी यदि हो जाता है तो हमारा जीवन सफल है। सोचिए कि हम निरंतर हमारे घर में यदि 1 गौ माता या 2 गौ माता, 3 गौ माता जो रखते हैं, आज तो खैर रखना ही बंद कर दिया। यहाँ पर जो लोग रख रहे हैं रुपए में से 5% लोग यदि अगर रख रहे हैं तो उनको भी पता है कि कितना खर्च है। इस प्रकार यदि हम एक गौ माता का खर्च यदि अपनी ओर से दान देते रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक गौ माता की सेवा हमारे जीवन में हमें निरंतर करना चाहिए और आगे भी करते रहना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली 60 पीढ़ियाँ इस कार्य को देखें और उनको हमारे ऊपर अभिमान हो कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज गौ माता की रक्षा करते आए थे उसी प्रकार हमें भी रक्षा करना है और निरंतर करना चाहिए। जिस प्रकार आज गौ माता दर दर रोड भटक रही हैं, उसी गौ माता को निरंतर गौशालाओं में ला के निरंतर कार्य सेवा चल रहे हैं और हमेशा चलते रहें। ऐसे हम गौ माता से
प्रार्थना करते हैं। और जितना हो सकेगा इस जीवन में हम इस गौ माता के लिए हमारे बल से भी कहीं अधिक, हमारे सामर्थ्य से भी कहीं अधिक कार्य करेंगे। ऐसे हम इस गौ माता के चरणों में मंगल कामना करते हैं और माँ भगवती से मांगते हैं कि हमें निरंतर शक्ति प्रदान करती रहें और निरंतर हम इसके कार्य में जुटे रहें। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी हैं। राधिका, ए राधिका, राधिका आओ। राधिका, देखो ये राधिका आई है। इस प्रकार नाम बुलाने पे गौ माता आती हैं। तो जिस तरह गौ माता प्रेम का प्रतीक हैं, जिस प्रकार गौ माता हमारे पास निरंतर आसपास रहती हैं, जिस प्रकार गौ माता के रहने से हमारे दुख संकट दूर होते हैं, उसी प्रकार इस गौ माता की हमें निरंतर सेवा करना चाहिए और इस गौ माता के लिए हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। राधिका, हे राधिका, चलाओ राधिका आओ। देखो ये गौ माता नाम बुलाने पे हमारे साथ चलती हैं, हमारे साथ आती हैं। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ यदि हम गौ माता से लगाव रखेंगे तो कहीं ना कहीं गौ माता हमारे पास निरंतर हमारे परिवार से निरंतर दुख दूर करती रहेगी और छोटा छोटा सहयोगदान हमें करना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।